हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज जिंदल। आई वेलकम यू टू दिस सेशन। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका ट्वेल्थ हो गया है एंड नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स समहाउ आ गए हैं, क्रेज़ बढ़ गया है बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा है, एम्बिशंस हैं स्टूडेंट्स के। पहले नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स सोचा करते थे कि अब मैं तैयारी शायद सिविल सर्विसेज की करूँगा, बट नाउ immediately after 12th a lot of students desire to prepare and also decide कि अब मुझे अपनी ग्रेजुएशन करनी है और उसके साथ साथ आई वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, use the next 3 years so that I can clear it in my first attempt itself. There's nothing wrong with that. Of course, competition is high, therefore the students also try and gain an advantage over other students. बट यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ट्वेल्थ के बाद ऐसा क्या करें जिससे कि तैयारी सही चले. देर इज़ नो मिस गाइडेंस, देर इज़ नो टाइम वेस्टेज, and you're doing things in such a way that they actually help you after your third year in clearing your exam in the first attempt itself. वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इन 3 सालों में क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं. It'll take just 10 minutes, but these 10 minutes will make sure कि आपके अगले 3 साल वेस्ट नहीं होंगे. तो 10 मिनट 3 साल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला काम आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करना नहीं है. सबसे पहला काम है आपका एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा कोर्स पिक करना. एंड व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज योर नॉलेज, योर स्किल्स, योर मेच्योरिटी, all of this is directly connected with your preparation and with your success or failure in this examination. तो अगर आपको एक्चुअल में सिविल सर्विसेज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, it's very important that you do not compromise on your college and on your course. कोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थोड़े एवरेज कॉलेज में ज़्यादा अच्छा कोर्स लोगे जिसमें आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है, जिसको एज अ ऑप्शनल देखते हो एग्जामिनेशन में सिविल सर्विसेज में, और जिसको करने में मज़ा आता है, जो आप घंटों घंटों बैठ के पढ़ सकते हो. यू लाइक रीडिंग इट, यू लाइक गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ दिस सब्जेक्ट. ऐसा ऑप्शनल या ऐसा कोर्स चूज करना इंपॉर्टेंट है. तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका स्किल सेट बढ़ेगा, आप एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर पाओगे. मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली इन डेप्थ स्टडीज के बाद ही आएगी. और जब ये सब डेवलप होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू एस योर ऑप्शनल, इफ नथिंग एल्स. ऑप्शनल के बाहर भी बहुत सारी चीज़ों में वो कंट्रीब्यूट करेगा. सो दैट्स योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज अपॉन इट, डू नॉट टेक इट लाइटली. और ये मत सोचना कि क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और लोग बोल रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो कॉलेज से कोर्स से फ़र्क नहीं पड़ता, खाली बीए प्रोग्राम ले लो. प्लीज़ डोंट डू दैट. यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय डूइंग दैट. अपने 3 साल वेस्ट कर दोगे और कुछ नहीं करोगे. Second, finalize your optional. Now, first and second point are connected together. And why is it so important? Because सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका ऑप्शनल ही होता है. आपके 500 में से 300 प्लस आ सकते हैं, मतलब 60% मार्क्स. ये 60% मार्क्स आपको और किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलेंगे. आपका जो जीएस है उसमें 40 to 45% पे रुक जाता है मैक्सिमम. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर एज बनाएं. इस एज को बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं क्योंकि जनरल स्टडी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो लगता है दैट इज एवरीथिंग. बट दैट इज नॉट एवरीथिंग. योर ऑप्शनल इज ऑल्सो अ लॉट इन योर प्रेप, इन योर सक्सेस. और अगर ऑप्शनल आपका कोर्स से अलाइन नहीं होगा तो आपको ऑप्शनल अलग से पढ़ना पड़ेगा. और ऑप्शनल में आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ता है. दैट इज अ रियलिटी. If you do not study your optional in depth, you will not be able to score more than 50%. फिर आप वहीं 40-45% पे रुक जाओगे. If you are stuck there, then automatically you will not clear your exam. तो अगर एग्जाम क्लियर करना है तो डेप्थ में जाना पड़ेगा. ऑप्शनल के डेप्थ में जाना है तो आपका कोर्स और ऑप्शनल सेम होना चाहिए. सेम नहीं भी होगा तो भी जा सकते हो, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. ट्वेल्थ के बाद वाई वेस्ट दैट टाइम? वो टाइम क्यों वेस्ट करना कि मैं ऑप्शनल के लिए अलग पढ़ रहा हूँ और अपने कोर्स के लिए अलग पढ़ रहा हूँ. वाई नॉट कंबाइन देम टुगेदर? कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो पॉलिटिकल साइंस का ही मैंने कोर्स लिया और पॉलिटिकल साइंस मैंने ऑप्शनल रख लिया. मुझे कॉमर्स पढ़ना है तो मैंने बी कॉम की, ढंग से पढ़ा, अच्छे कॉलेज से पढ़ा, और बी कॉम के साथ साथ मैंने कॉमर्स ऑप्शनल प्रिपेयर कर लिया. दैट इज हाउ यू कैन गेट एन एज इन द एग्जामिनेशन. दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग एरिया.
इसलिए डू ऑप्शनल, डू योर ग्रेजुएशन इन ऑप्शनल एंड मेक श्योर दैट यू मास्टर इट। उसको अच्छे से कवर करो, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करो। आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे ऑप्शनल में 300 प्लस लाने हैं, मतलब मुझे ऑप्शनल में 60% मार्क्स लेके आने हैं। दैट हैज़ टू बी योर ऑब्जेक्टिव। द नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर आफ्टर ट्वेल्थ, अभी हम खाली फर्स्ट ईयर से पहले की बात कर रहे हैं, अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की भी बात करेंगे बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ट्वेल्थ क्लियर किया है उसके बाद क्या करना है, उसमें थर्ड पॉइंट क्या है, स्पेंड 1 मंथ ऑन सोर्स मैपिंग। जब आपने ऑप्शनल अपना डिसाइड कर लिया, आपने अपना कोर्स डिसाइड कर लिया, कॉलेज ले लिया, अब जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो पढ़ाई शुरू करते ही डू नॉट गेट इनटू स्टार्टिंग जीएस, डू नॉट गेट इनटू स्टार्टिंग ऑप्शनल डायरेक्टली। पढ़ना शुरू मत करिए अभी, सबसे पहले सोर्स मैपिंग करिए। सोर्स मैपिंग का मतलब क्या होता है, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, थोड़े दिन पहले ही गई है, मैं उसको इस वीडियो से कनेक्ट कर दूंगा तो सोर्स मैपिंग वहां से आपको समझ भी आ जाएगा, बट मैं ब्रीफली बता देता हूँ। सोर्स मैपिंग का मतलब होता है कि आपको ये पता लग जाए पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के थ्रू। सो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप, बट इट डज नॉट स्टॉप देयर। आप एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस में करोगे क्या, आप फिगर आउट करोगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, सोर्स क्या है क्वेश्चंस का, मतलब क्वेश्चंस के टॉपिक्स क्या हैं, क्वेश्चंस के डेप्थ क्या है, मतलब क्वेश्चंस का लेवल क्या था, ठीक है ना, कितने क्वेश्चंस कितने सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल आपके इकोनॉमी में प्रीलिम्स में 15 to 20% वेटेज है, साइंस में लेट्स से 7% ही वेटेज है, तो पता है साइंस में कम टाइम देना चाहिए बिकॉज वेटेज कम है, प्री में भी लेट्स से मेंस में भी। तो ये सोर्स मैपिंग हम इसको बोलते हैं। सो सोर्स मैपिंग का मतलब होता है कि आप मैप करो सोर्स के बारे में, सोर्स मतलब सब्जेक्ट्स के बारे में, अलग अलग चीजें, कितने लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने डेप्थ में आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना है, ये सारी चीजें समझ में आनी जरूरी हैं। और सोर्स मैपिंग का जो एक मॉडल है वो बहुत ज़रूरी है बनाना, उसके बिना नहीं कर पाओगे। वो मॉडल मैंने दूसरी वीडियो में आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। स्पेंड 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, 1 महीने में हो जाता है, बट अगर 2 महीने भी लग रहे हैं किसी को, लगाओ उसमें। स्पेंड टाइम ऑन सोर्स मैपिंग। सोर्स मैपिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड बिलीव मी, कोई भी टीचर जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, कोचिंग में जाओगे, कोई भी टीचर आपको सोर्स मैपिंग करवा के नहीं देगा बिकॉज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उनका ऑब्जेक्टिव है कोर्स कंप्लीट कराना। अगर वो 12 महीने से 1 महीने में से 1 महीना सोर्स मैपिंग में वेस्ट कर देंगे तो एक्चुअल में वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाएंगे टाइम पे। इसलिए वहां पर ऑब्जेक्टिव होता है जल्दी जल्दी कोर्स पढ़ा दो, खत्म करो, इनको आगे जाने दो। यू विल हैव टू डू योर सोर्स मैपिंग योरसेल्फ। तो वहां करनी पड़े उससे बेटर है कि आप ट्वेल्थ के बाद जब तैयारी शुरू कर रहे हो तब कर लो, जिससे कि जो तैयारी करोगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में वो एक्चुअल में एग्जाम ओरिएंटेड होगी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अच्छा होगा, वे टाइम वेस्टेज कम होगा, ज्यादा पिन पॉइंटेड टारगेटेड तैयारी कर पाओगे। ठीक है, ये हमारी क्लैरिटी हो गई। ट्वेल्थ के बाद हमें सबसे पहले कोर्स अपना आइडेंटिफाई करना है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कोर्स, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉलेज, हमारा ऑप्शनल से अलाइंड होना चाहिए कोर्स। एंड थर्डली हमें सोर्स मैपिंग करनी है। इसके बाद अगर ये 3 चीजें कर ली हैं, इसके बाद पढ़ाई आप एक्चुअल में पढ़ाई शुरू करोगे। आपका ऑब्जेक्टिव होगा फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ईयर में, अभी सेकेंड ईयर पे आ रहे हैं लेकिन उससे पहले ये सब करने के बाद, सोर्स मैपिंग करने के बाद, फर्स्ट ईयर में अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करने की कोशिश करना। पूरा नहीं होगा, आई नो दैट, बट कोशिश करना है। 1 साल में पूरे ऑप्शनल को निपटाने की कोशिश करना। जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स नया ऑप्शनल पकड़ते हैं और 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप भी 1 साल में कर तो सकते हो, डुएबल तो है। पूरा नहीं हुआ, 70% 80% भी हो गया, अगर यू हैव अचीव्ड द बिगेस्ट थिंग इन योर प्रिपरेशन, सबसे बड़ा माउंटेन आपने स्केल कर लिया है इफ यू हैव कंप्लीटेड मेजॉरिटी ऑफ योर ऑप्शनल इन फर्स्ट ईयर। जीएस को भूल जाओ, न्यूज़पेपर को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस एक ही चीज करनी है, मुझे ऑप्शनल खत्म करना है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो हो गया आपका। लेट्स अज्यूम कि वो कर लिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स अज्यूम कि मैंने ऑप्शनल, माय ऑप्शनल इज डन एंड डस्टेड। देन व्हाट डू आई डू इन माय सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना है।
डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर में लगाओ, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ समझ आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। जो समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जो समझ आ रहा है बहुत बढ़िया। So try and spend time on newspaper, not more than an hour every day, but about an hour. Indian Express is decent enough. Hindu is a little too complicated, so I would not recommend that. Start with something even simpler if you want. Times of India, Financial Express, ऐसा कुछ start कर सकते हो जो simple हो। Live Mint बहुत simple है, start कर सकते हो वहाँ से। Then move on to Indian Express. अब क्या करना है सेकेंड ईयर में, और क्या करना है सेकेंड ईयर में? along with the newspaper, you're spending 1 hour on the newspaper. Along with that, start with जनरल स्टडीज रीडिंग। और जनरल स्टडीज क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बिकॉज यू नेवर रेड इट, और इवन इफ यू रेड इट इन स्कूल यू डोंट रिमेंबर मेजॉरिटी ऑफ इट। तो आपको एनसीईआरटी के कोर्सेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने, हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने कोचिंग वगैरह नहीं लिए बिकॉज कॉलेज चल रहा है आपका। बिगिन विद एनसीईआरटी कोर्सेज। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ से आपके बेसिक्स इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 months you can cover your basics through these NCERT. It's like a revision of whatever you have read in school. स्कूल में जो भी पढ़ा है उसका रिविजन आपको मिल जाता है। इसीलिए इसमें 1 साल लगाना नहीं चाहिए, बिकॉज ये रिविजन है, बिकॉज यू एक्चुअली रेड ऑल दीज एनसीईआरटीज इन योर स्कूल टाइम। तो इसीलिए 2 से 3 महीना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो आपको 2 चीज़ें करनी है। सेकेंड ईयर में न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है और जीएस की रीडिंग लगानी है, जिसमें एनसीईआरटी कोर्सेज शुरू करने हैं। हमारा ऑप्शनल हमने अज्यूम कर लिया कि पूरा हो गया है, नहीं हुआ है तो उसको कंटिन्यू करोगे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे सेकेंड ईयर में। दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स देयर। ओके, लेट्स से हमने सेकेंड ईयर में ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया। अब हमें थर्ड ईयर में क्या करना है? अब हमारे पास 1 साल और है, क्या करना है? नंबर 1, रिवाइज योर ऑप्शनल एंड बी प्रिपेयर्ड विद योर ऑप्शनल। मेरे को पूरा थर्ड ईयर देना है। अब थर्ड ईयर से इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो मुझे रिविजन पे फोकस करना है ऑप्शनल के, सो दैट बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आई एम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। मेरा प्रिपरेशन 100% है एग्जाम का। The second thing, when it comes to optional, second thing that I have to do is finish my general studies. जनरल स्टडीज की थर्ड ईयर में आप एडवांस बुक्स उठाएंगे। अगर सेकेंड ईयर में टाइम है, इफ यू डन विद एनसीईआरटीज, यू डन विद ऑप्शनल एंड यू स्टिल हैव टाइम, then you can pick up advanced books of general studies in your second year also. But having said that, your first priority is always going to be optional, and your second priority is always going to be GS. तो आपका GS फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनेगा इन 3 सालों में, इट विल ऑलवेज बी योर सेकेंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शनल है, ऑप्शनल अच्छे से कवर करोगे तब ही GS में ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे, नॉट बिफोर दैट। So in your third year, you're going to revise your optional. You're going to finish general studies by trying to read advanced books. Second year में टाइम मिल जाएगा, वहां से शुरू कर सकते हो, थर्ड ईयर तक आते आते खत्म कर सकते हो। एंड अनदर थिंग दैट यू हैव टू ऐड इन थर्ड ईयर, और देखो एग्जाम जो सिविल सर्विसेज का है उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मार्क्स दैट यू गेट इन सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये फॉर्मूला है ही नहीं। नॉलेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स, योर आंसर राइटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। ये समझना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है बट मार्क्स नहीं आते, क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि नॉलेज और मार्क्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप है ही नहीं। रिलेशनशिप है आंसर राइटिंग और मार्क्स के बीच में। नॉलेज और आंसर राइटिंग के बीच में रिलेशनशिप है। नॉलेज कैन हेल्प यू राइट गुड आंसर्स, बट आपको ये सीखनी पड़ेगी। इट्स अ न्यू स्किल, इट्स अ डिफरेंट स्किल। So along with having knowledge, you have to learn the skill of answer writing. Only then your knowledge will help in writing better answers. तो अब आपको थर्ड ईयर में ये रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। You have to make sure that your knowledge is now moving towards improving your answer writing skills. आपको नॉलेज को यूज करके प्रैक्टिस करके एक नई स्किल डेवलप कर रहे हो, द स्किल ऑफ आंसर राइटिंग। एंड यू डोंट हैव टू डू इट एवरी डे, डू इट वंस अ वीक। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर उठाइए। कुछ भी नहीं तो पास्ट ईयर पेपर उठाइए, कुछ भी नहीं तो मार्केट में जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। 3 घंटे का पूरा पेपर उठाइए, पूरा पेपर लिखने की कोशिश करिए। इफ यू आर एबल टू डू दिस फॉर एन एंटायर ईयर इन योर थर्ड ईयर, 1 पेपर एवरी वीक ऑफ आंसर राइटिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट, ऑप्शनल उठाइए, जीएस उठाइए, एसए उठाइए, कुछ भी उठाइए, एक एक करके। इफ यू आर एबल टू डू दिस
nobody can stop you from clearing the exam. आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, ठीक है ना। और ये प्रीलिम्स के बाद नहीं कर सकते हो, ये आपको प्रीलिम्स के 1 साल पहले करना ही चाहिए, गिवन दैट यू आर ट्राइंग कि मैं 3 साल का एडवांटेज लूं अदर स्टूडेंट्स के ऊपर। इफ यू आर थिंकिंग विद दैट माइंडसेट, यहां पर भी एडवांटेज बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो जो और स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही आके खड़े हो गए, फायदा क्या हुआ। ओके, सो दैट इज इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको फर्स्ट ईयर से पहले और फर्स्ट ईयर में क्या करना है वो बता दिया, सेकेंड ईयर में क्या करना है वो बता दिया, थर्ड ईयर में क्या करना है वो भी बता दिया है। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, गेटिंग एन एज ओवर अदर्स, you have that ambition, you have that perseverance to study for 3 years at a row in your college, sacrificing on your college life, then follow this method. Keep it simple, do not complicate it too much, and I'm very sure that you are going to clear the examination in your first attempt itself. Keep studying hard. I'll see you very soon again. All the best. Jai Hind.